हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज भाई पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा रहा होगा। अप्रॉक्स 16,000 बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठने थे। अब कितने बैठे हैं, कोई अब्सेंट रहा होगा या फिर क्या उसके ऊपर प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर भी आपको जो है वो जल्द ही अपडेट मिल जाएगी। बट देखो, अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो आप लोगों ने जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनको पता होगा कि एग्जाम जो लेवल था वो एक तरीके से आप इजी टू मॉडरेट समझ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपने बहुत बार पहले पढ़ा होगा। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपने हो सकता है कि ना पढ़ा हो, बट ओवरऑल अगर एग्जाम देखोगे तो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आपके चांसेस अच्छे रहेंगे। बट देखो, नेगेटिव मार्किंग भी थी तो उसका भी कहीं ना कहीं पर ड्रॉबैक देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से आपको कितने सही हुए हैं या आपके कितने जो है वो बन सकते हैं, ये तो खुद ही अंदाजा जो है वो लग जाता है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसका आंसर पता लग जाएगा, नहीं तो बाकी अगर आप कोई और इस वीडियो को देख रहा है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि एचपीपीएससी का लेवल जो है वो कहां पर अभी फिलहाल के लिए चला हुआ है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि मर्करी थर्मामीटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो इसका आंसर था आपका डैनियल गैब्रियल। ठीक है, हमने जो कोर्स चलाया था उसमें मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन क्लियर करवाया था। तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो है वो उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है, ये पहला जो है वो कहां पर इस्टेब्लिश किया गया। तो ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो बच्चों को हो सकता था। अब जिन्होंने करंट अफेयर पढ़े होंगे उनको तो आंसर इसका आता होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़े थे तो इसका आंसर जो था वो था आपका अहमदाबाद। ठीक है, यानी कि एनआईडी जो है वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन था हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई थी, नाटो का कहां पर है? ब्रुसेल्स में जो है वो नाटो का आपका मुख्यालय पड़ता है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कुलूत देश की कहानी के लेखक कौन है। अब यार इसको क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि बहुत बार हमने यूट्यूब चैनल पर भी करवाया है। ठीक है, कोर्स में तो करवाया था, मतलब बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका लालचंद प्रार्थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने सही ही किया होगा। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सुनते रहते हो, न्यूज वगैरह चलती रहती है। 21 जून जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर एब्रीवेशंस और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है क्वेश्चन कि आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो आपकी आईएमएफ की फुल फॉर्म थी। ठीक है, ये भी आप लोगों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुमारवाह झील पड़ती है? तो मंडी जिले में। इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बहुत बार आप इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर कौन सी जो है वो आपका पास पड़ता है। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कोर्सेज, अपने कोर्सेज में, कि भाई आपको हर एक की हाइट जो है वो पता होनी जरूरी है। और जितने मतलब कि अगर मैंने जो आपके साथ कोर्स में पीडीएफ शेयर की थी, जो कोर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी की हाइट आपको जो है वो मैंने बताई थी। जैसे तेलंग की बात करें तो 4640 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। सिंगूर की बात करें तो 4310 के मीटर की इसकी हाइट है। वारू की बात करें तो 3870 मीटर इसकी हाइट है। कुगती की बात करें तो 4961 मीटर इसकी हाइट है। अब ये ऊपर के तीनों दर्रे कांगड़ा, चंबा प्लस कांगड़ा में पड़ते हैं। ठीक है, नीचे का ये दर्रा जो है वो चंबा प्लस लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो कुगती इसका जो है वो सही आंसर होना था। ठीक है, कि भाई हाईएस्ट पर कौन से आपका पास जो है वो यहां पर पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में कब लगता है? अब देखिए, एचपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी आपको ऑफिशियल की आंसर के बारे में पता लगेगा। वैसे तो जुलाई में स्टार्टिंग हो जाती है, बट ये अगस्त तक भी चलता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर वहां पर क्या मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन था भाई आईपीसी इंडियन पिनल कोड को किसने रिप्लेस किया है? तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा करंट अफेयर था, बहुत बार आपने न्यूज में भी सुना होगा। इसका सही आंसर था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो इसका आंसर था आपका इंडिया। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि डायरेक्टली स्पोर्ट्स वाला, जब आपको स्पोर्ट्स पूछा गया था तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये तो बनता ही था। अगला क्वेश्चन बहुत इजी था कि लार्जेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर तो आपने लार्जेस्ट रिवर यहां पर पढ़ के सतलुज लगा दिया होगा तो ये आंसर तो गलत है। टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम पूछा गया है तो इसका आंसर था आपका चिनाब। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को सिचुएटेड हेडक्वार्टर कहां पर है यूनेस्को का? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका पेरिस में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अब हो सकता है आपने पढ़ा हो बट इसके बारे में कभी ना कभी सुना जरूर होगा कि वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका आनंद मठ। ठीक है, अब अगर आपने सुना होगा तो आपने लगा दिया होगा सही। ठीक है, नहीं सुना होगा तो नहीं लगाया होगा।
अगला क्वेश्चन था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसको किया गया है। देखिए ये किया गया था गुलजार प्लस रामभद्राचार्य को, ठीक है, हमने अपने कोर्स में करवाया भी था। बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोक्स 20 में से आप लगा लो 17 के करीब क्वेश्चन करवाए गए थे कोर्स में। ये कुछ एक क्वेश्चन घुमा के आए थे, ठीक है, तो उनको मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। तो रामभद्राचार्य मैंने बताया था कोर्स में भी, और गुलजार को भी बताया था, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया था रामभद्राचार्य जी, तो इसका आंसर ये होना था। अच्छा ये तो करवाई थी। संयुक्त अरब एमिरेट की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी जो है वो इसकी राजधानी। सारे कॉन्टिनेंट की राजधानियां करवाई थी आपको। अगला क्वेश्चन था, ठीक है, कि भाई एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 किसको मिला है, ठीक है, मतलब कि बेस्ट स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसका आंसर था नागालैंड। ठीक है, कोर्स वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा कि जीके में उनकी तैयारी जो है वो किस तरीके की हुई थी, बाकी में भी हुई थी, बट वो चेकआउट अभी, अब आपको पता है डिटेल टाइम लगेगा डिटेल चेकआउट करने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मठ स्पीति का सबसे बड़ा मठ है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर दिया हुआ था, तो इसका जो सही आंसर अभी तक मुझे लगता है वो की गोम्पा है। ठीक है, बाकी एचपीपीएससी की ऑफिशियल की आने के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पता लगेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कहां पर उत्कृष्ट केंद्र यानी कि आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कौन सी बजट वाली, तो उसमें आंसर आपको पता होगा, ऊना जो है वो इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कोर्स में करवाया था। यहाँ पर मैंने एक सभी के तो मैंने स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन हमारे कोर्स से आए। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैंने वीडियो का जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है, पटियाला में जो है ये पड़ता है, पटियाला पंजाब में। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है जी, तो आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन जो है वो सही हुए होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जीके में से सही हुए होंगे। अब नेक्स्ट जो था वो आपका इंग्लिश था, तो इंग्लिश का हम यहां पर देख लेते हैं कि यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट, तो इसका आंसर आना था आपका एज्यूमिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन था द टीचर सैड बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जो है वो कन्वर्ट करना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था, अभी तक जो है वो ए है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी एचपीपीएससी की आंसर की आएगी, जरूरी नहीं है कि उसमें भी सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो वो आप एक बार मिलाकर देख लेना, बाकी आप उसके बाद अप्लाई भी कर सकते हो उसके लिए कि अगर उसमें से कोई आंसर गलत होगा। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस सारे डिटेल में कराए गए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सारे रूट से मैंने समझाई हुई थी, तो आपके सारे आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो इसका क्या होना था, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, टेंस को जो है वो आपका चेंज करना था। ठीक है, किसको किस में करना था ये मैं आपको बता चुका था। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड करना था। ठीक है, दे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, दे आर गो टू द मार्केट नाउ। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आर जब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब तो आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, तो यहां पर क्या लिखा है, गो लिखा है, तो ये आंसर जो है वो आपका मतलब कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस था, सी आंसर इसका सही होना था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे ज्यादा, बस सीधा सीधा आपको आंसर जो है वो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट था ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, इसका आंसर आता है ही इज द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। कॉमन सी, कई बार हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं ना, ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट था शी हैज ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, तो इसका आंसर आना था आपका लिटिल। नेक्स्ट है आपका दीज बुक्स इज माइन बट दैट वन इज, ये आंसर जो नेट पे दिया गया है इसका आंसर है आपका दियर्स। ठीक है, याद रखिएगा दियर्स, जो इसके साथ कंपैटिबल आसानी से हो रहा है। अगला क्वेश्चन था बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर था हैव कंप्लीटेड। ठीक है, टेंसेस पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, तो शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम। ठीक है, तो इसका आंसर शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, सेकेंड आंसर जो है वो इसका सही होना था। ठीक है, लाइक्ड आना था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर आना था आपका शी प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन द डोर, तो इसका तो सिंपल सा सभी को पता होगा कि लेट द डोर बी ओपन, ये तो सीधा सीधा कॉमन सेंस में चलता है। अगला क्वेश्चन था शी मस्ट कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे। ठीक है, तो ये आंसर फर्स्ट इसका, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना था। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो दे वाज गोइंग टू स्कूल, बी आंसर देख लो, दे वाज गोइंग टू स्कूल, वर आता है दे के साथ, ये आपका इनकरेक्ट आंसर है।
वुड यू लाइक डैश शुगर इन यूर टी, ठीक है, तो इसका आंसर होना था आपका सम, ठीक है, वुड यू लाइक सम शुगर इन यूर टी। अगला क्वेश्चन था दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? जब लास्ट वीक के बारे में बात हो रही है तो आपकी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो बॉट यहां पर जो है वो दे बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। दिस इज एन डैश बुक, ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है जी। सैडली तो आएगा नहीं, सैडली बुक, स्लोली बुक, क्विकली बुक, ये तो लगता ही नहीं है, कॉमन सेंस सी थोड़ी सी यहां पर यूज होनी थी। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक आपने लगा दिया होगा, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना था, दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ठीक है जी, दैट यू हैव बीन आना था यहां पर, हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ठीक है, तो ये आपको पता लगता अगर आपने टेंसेस पढ़े होते। राइट स्पेल्ट जो आपको वर्ड है वो यहां पर चूज करना है, तो इसका आंसर था एक्यूरेसी, ठीक है। यहां पर एलोवेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ALLOWANCE। अकरेंस की स्पेलिंग होती है OCCURRENCE। कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है? COMMITTEE, ठीक है, तो एक्यूरेसी की स्पेलिंग जो है वो यहां पर सही थी। अगला क्वेश्चन था पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस आपको पिक करना था, तो आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अब 10 ईयर्स के साथ सिंस तो लगता नहीं था, ठीक है जी, तो ये आपके बाकी सेंटेंस गलत थे, पहला सेंटेंस जो है वो सही था। फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको बना राइजिंग प्राइजेस आर डैश यूनिवर्सल फिनोमिनन, ठीक है, AEIOU, जहां पर आते हैं पहले एन लगता है, तो आंसर होना था आपका एन, ठीक है, एन यूनिवर्सल फिनोमिनन। मतलब कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा मुझे पता है, तो आपके आंसर जो है वो सही होते। अगला क्वेश्चन, गुरु गुरु ही रहे चेले शंकर, हिंदी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो गुरु चेले से आगे बढ़ गए, सिंपल सी बात थी, ठीक है, मतलब सॉरी, गुरु चेले से आगे नहीं बढ़ गए, चेले गुरु से जो है वो आगे बढ़ गए, इसका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको ऑफिशियल आंसर के आने के बाद पता लगे। मुझे सांप से बहुत डर लगता है, ठीक है, तो डर लगता है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो डर कौन सी है? भाववाचक, जो किसी से भाव प्रकट होता हो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं घर जाकर पढ़ लिया, ये लिया है, पढ़ लिया करता हूं, वाक्य में क्रिया का मुख्य प्रकार क्या है? ठीक है, मतलब वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? तो यहां पर देखो मुख्य क्रिया जो है वो आपकी, यहां पर ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए, पढ़ भी इसमें ऑप्शन था, तो करता हूं भी इसका आंसर हो सकता है, पढ़ भी हो सकता है। अब नेट वगैरह पे जो है वो पढ़ दिया गया है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मतलब कि जितने ज्यादा अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसका करता हूं आंसर हो सकता है, बाकी आंसर की के बाद आपको पता लग जाएगा। एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा करता था, रेखांकित पद में अवयव का प्रकार, तो बलदायक निपात जो है वो इसका आंसर होगा, जब एक ही चीज पर फोकस किया जाता है। ही किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अंगद में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? ठीक है, तो मुख्य क्रिया है आपकी चाहता, ठीक है, याद रखिएगा चाहता। अगला क्वेश्चन था पक्षी का सह पर्यायवाची, ठीक है, तो नभचर, ठीक है, नभ का मतलब होता है आसमान, जो नभ में चरते हैं पक्षी उनको बोलते हैं नभचर। सही विलोम शब्द आपका अपेक्षा उपेक्षा होना था। सोना धतूरा गेहूं के लिए अनैकार्थिक शब्द, तो कनक, ठीक है, अगर गेहूं से भी रिलेट कर लेते तो भी आंसर मिल जाता। मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो मोर नाचता है कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है, समझ आ गई। अपने पांव पर खड़े होना, भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इजीली आप पता लगा देते, यानी कि आत्मनिर्भर होना। हाथ कंगन को आरसी का, ये भी इजी था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब दोनों ऐसी चीजें थी तो आपने बहुत बार जो है वो सुनी होगी। अगला था भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। चांद का एक आर्थिक शब्द भाई मयंक होता है। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तित नहीं होते उनका अव्यय कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हार मान लेना बहुत इजी था, घुटने टेक देना, ठीक है जी। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से विशेषण बताइए। विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता प्रकट करता हो, सत्य, ठीक है, विशेषण था। सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा थी? द्रव्यवाचक संज्ञा थी, ठीक है, समझ आ गया। तो इतनी जल्दी में मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर आपका मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि भाई यहां पर डिटेल में आपको समझाऊं, डिटेल समझ के अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एग्जाम हो चुका है, आपने जो किया होगा वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके नंबर अराउंड कितने बन रहे हैं, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी जो है वो पता लग जाए। बाकी एक आपकी मैथ्स की रह गई, ठीक है, और आपकी जो है वो इसकी आपकी रीजनिंग की रह गई, ठीक है, उसकी वीडियो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।